नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह का मतलब 9 फरवरी से 15 फरवरी के मध्य आपके जीवन में होने वाले घटनाक्रम, ग्रहों का असर, इस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो पिछले कुछ समय से आपके जीवन में अनावश्यक खर्चे हो रहे थे, उस पे कुछ हद तक लगाम लग रही है। आपके 12वीं राशि से शुक्र और बुध गुजर रहे थे, जो आपकी राशि में आ गए हैं और इससे एक अद्भुत योग बना है, संजोग बना है। आपकी राशि से इस समय राहु, शुक्र और बुध गुजर रहे हैं और इनका राशि से गुजरना एक मित्रता के हैं। आपको क्रिएटिविटी, बिजनेस की समझ, कैलकुलेटिव सब प्रकार के फायदे देने वाला है। इस समय आपका दिमाग एक कह सकते हैं कि बहुत सारे आइडियाज लेकर बैठा है और अगर उनको आपने गवा दिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो समय आपके बहुत ही पक्ष का, बहुत ही अच्छा चल रहा है। इस समय मतलब आलस छोड़ के कार्यों में लग जाएं। बात करते हैं ग्रहों की स्थितियों की। तो ग्रहों में चंद्रमा तुला राशि से मकर राशि तक मतलब संचरण करेंगे। मकर में उच्च का मंगल सूर्य बैठे हैं। आपकी राशि में के अंदर राहु, शुक्र और बुध बैठे हैं। मीन राशि में शनि, मिथुन में बृहस्पति और केतु सिंह के अंदर है। शनि क्योंकि मीन राशि में है तो शनि की सरस्वती, आपकी राशि का स्वामी शनि स्वयं है, पर सरस्वती भी चल रही है और उसका लास्ट फेज है शनि की सरस्वती का। तो इसलिए शनि 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 का उपाय आपको करने से लाभ ही लाभ मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है। तो शनि मंदिर में तेल चढ़ाना एक जनरल रेमेडी है, इसको आप करते रहें। सरस्वती में भी लाभ मिलेगा और आपको खुद को भी पुष्टि मिलेगी, ताकत मिलेगी। बात करते हैं मतलब एक एक सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले कि हमारा कौन सा दिन कष्ट का हो सकता है जिसमें हमें सावधान रहना है। तो निश्चिंत रहें, हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हफ्ते का अंतिम दिन 15 तारीख, तो 15 फरवरी को थोड़ा सा आपको संभल कर रहना होगा। जब हम संभलने की बात कहते हैं तो उस समय कोई भी बड़ा निर्णय लेते वक्त आपको 4 बार सोचना चाहिए। ये 15 फरवरी का जो चंद्रमा है वो आपके राशि से 12वां होगा, जो अत्यधिक खर्चे, यात्राएं, मन में खिन्नता, अनावश्यक चीजें घटना जो आप नहीं चाहते, जो आप काम करना चाहते हो उसमें उलझ जाओगे। तो ये समय ऐसा बीतता है। तो इस समय के लिए मैं जैसा कहता हूं कि बुरे समय में जप तप दान बढ़ा देना चाहिए। वैसे रोज ही करना चाहिए, पर उस समय आपको बढ़ा देना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ग्रहण के दिनों में लोग बहुत पूजाएं करते हैं, है ना, स्नान करते हैं, सोमवती अमावस्या को स्नान करते हैं। तो जो भी ऐसा समय होता है जो उस समय हमारे जप तप दान खूब काम करते हैं। तो बुरे समय में तो जरूर ज्यादा बढ़ाने चाहिए। बात करते हैं सप्ताह के अंदर सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक है, ठीक ही नहीं, अभी इस समय बहुत ही क्रिएटिव बना हुआ है। स्वास्थ्य में मैं मानसिक शारीरिक दोनों लेता हूं। तो इस समय आपकी राशि से बुध और शुक्र गुजर रहे हैं, तो मैंने शुरुआत इसी से की थी। इस समय आपके जीवन में एक एनर्जी, जिसे वाइटल एनर्जी कहते हैं, उसमें वृद्धि हो रही है, ऊर्जाओं में वृद्धि हो रही है। उन इन ऊर्जाओं का जो उपयोग है, अगर अभी नहीं किया तो वेस्ट है। तो इस समय जिन ऊर्जाओं में या जिस मनस्थिति में आप हो, वो मनस्थिति खुशनुमा है। अच्छा, बुध और शुक्र आपके राशि ग्रह होते हैं। ऐसे ग्रह जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने की बात करते हैं, और सुख सुविधाएं तभी बढ़ सकती है जब आप कुछ गेन करो। तो गेन करने के लिए आपको दौड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये आपको महंगी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये सब शुक्र बुध करते हैं। तो इसलिए ये समय आपको वो प्रेरणा दे रहा है जिसमें आप अपनी भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य इस समय ठीक है। करियर और व्यवसाय की अगर हम बात करें, तो जैसा कि पिछले कुछ समय से ग्रह आपके 12वीं राशि से ज्यादा गुजर रहे थे, तो विदेश संबंधी कार्यों के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, वो भी अभी कंटिन्यू ही है। मंगल उच्च के आपके करियर के बैठे हैं विदेश भाव में। तो जो लोग एमएनसी सरकारी मतलब विदेश में हैं, या किसी विदेशी कंपनी में है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे कार्य कर रहे हैं, उनके लिए समय स्वर्णिम है, पॉजिटिव है, शानदार है। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं अपने काम धंधे के लिए, और लंबे समय से वीजा की समस्या रही होगी, तो उनके लिए भी समय अच्छा है। तो यहाँ पर विदेश संबंधी कार्य आपके लिए लाभकारी रहेंगे। समय आपका मंगल उच्च का है, चाहे विदेश में ही हो चाहे खर्चे में हो, पर वो पुष्ट है। तो करियर के अंदर एक ताकत मिल रही है और कुछ बड़े परिवर्तन मिल रहे हैं। तो जब परिवर्तन का समय होता है तो बिल्कुल ना घबराएं, उस समय परिवर्तन कर लें।
कभी-कभी परिवर्तन नुकसान का होता है, पर अभी ऐसा कोई नुकसान का नहीं दिख रहा, तो आप चिंता ना करें। अगर हम मतलब इनकम की बात करें, तो इनकम का लॉर्ड बृहस्पति भी अपनी राशि को देख रहा है, ब्लेस कर रहा है, और ये बृहस्पति जून तक है। तो आपके पिछले कुछ समय से जो आपकी इनकम का ग्रोथ है या ग्राफ है, वो ऊँचाइयों की तरफ ही जा रहा है। तो अभी आपको मेहनत इसलिए बढ़ा देनी चाहिए कि जून तक बृहस्पति का आशीर्वाद आपके इनकम पर है। तो एक जो भी आपका इनकम का जो स्लैब है, उससे एक कदम ऊपर बढ़ना है, तो ये राइट टाइम है। जून के बाद बृहस्पति चेंज हो जाएंगे, तो उससे पहले-पहले आप अपने जिन लोगों के नौकरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो उनको प्रयास करने चाहिए। इंक्रीमेंट निश्चित रूप से मिल सकता है इस पीरियड के दौरान। बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा से संबंधित समय जो है बृहस्पति वक्री शिक्षा के खाने से गुजर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत चिंताएं, बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां की चिंता देते हैं, वक्री हैं तो ज्यादा चिंताएं देते हैं। तो शिक्षा संबंधित चिंताएं हैं, परंतु ऐसी कोई हानि दिख नहीं रही। बुध आपके राशि से गुजर रहे हैं। पिछले हफ्तों में शिक्षा संबंधी ज्यादा परेशानियां थी, जो इस हफ्ते उसका समाधान भी मिलता दिख रहा है। तो जो पिछले विगत समय में शिक्षा संबंधी समस्या आ रही थी, उसका समाधान भी हो जाएगा। और बात करते हैं भाग्य और समाधान की, तो यहाँ पर एक उपाय मैंने दिया है। सूर्य भगवान को नारंगी पताका में मतलब राम जी के मंदिर में स्थापित करें। ये मैं उपाय जो बार-बार दे रहा हूँ, उसका एक ही रीजन है, एक कारण से दे रहा हूँ। जब केतु सिंह राशि से गुजरता है, तो इसका ये उपाय है। और जो केतु है कुंभ राशि के अंदर आपके 7वें घर में है, और 7वां घर पत्नी का या पति जीवन साथी का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। और वैवाहिक जीवन के अंदर केतु का ऐसे निकलना अच्छा नहीं मानते। केतु थोड़ा सेपरेशन कारक ग्रह होता है, और इसको हम व्यापार या व्यापारिक साझेदार से भी देखते हैं। तो उन सब चीजों को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए, उसमें कुछ अच्छाई लाने के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। ये आप विश्वास के साथ करेंगे तो ज्यादा लाभकारी है, अविश्वास के साथ करोगे तो मैं नहीं मानता कि उसमें कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो भगवान राम, हनुमान जी में पूरी आस्था रखते हुए अगर ये झंडा स्थापित आप करते हो, तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। सूर्य भगवान का चित्र हो या सूर्य बना हो, नारंगी पताका हो, राम दरबार या ऐसे किसी मंदिर पे, राम जी के मंदिर में स्थापित करें, उससे आपकी परेशानियों का हल मिलेगा। मूल मंत्र इस हफ्ते का, आप अपने भाग्य विधाता स्वयं हो। तो ये मैंने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि आपकी राशि का स्वामी आपसे सेकंड में है, सेकंड वृद्धि का होता है। दूसरी बात यह कि आपकी राशि में इस समय राहु, शुक्र और बुध है। इस समय आपका दिमाग मतलब अपने हायर एंड पर है, और इस समय अगर आपने अपने किसी और के नहीं स्वयं के निर्णय भी लगा दिए, तो वो आपको सफलता तक लेकर जाएंगे। तो आप अपने भाग्य के विधाता स्वयं है, ये निश्चित बात है। इस समय आपका काम आपको लाभ देगा। अगर मेरा ये राशिफल आपको पसंद आया, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।